हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर में और बी फार्म में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको ये क्वेश्चंस स्टार्ट से अंत तक देखना है। और ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी पिछले 2 पार्ट्स में और अपलोड किया है, तो अगर आपने वो पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो 2 पार्ट्स भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इन जून 1959 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी और इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी, दैट इज़ ऑप्शन ए। इसको हम लोग मुदालियर कमेटी के भी नाम से जानते हैं। मुदालियर कमेटी से एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोस में भी डाला है, आप देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो कौन चेयरमैन होता है ड्रग इंक्वायरी कमेटी का, कौन था मतलब। तो करेक्ट आंसर इज कर्नल RN चोपड़ा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो जब ये हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी को अपॉइंट किया गया था तब उसके चेयरमैन कौन थे, किसके चेयरमैनशिप में इसको अपॉइंट किया गया था ये कमेटी को। तो करेक्ट आंसर है सर जोसेफ भोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज रूल कम इनटू फोर्स इन द ईयर। किस साल में आया था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो उसका जो करेक्ट आंसर है 1955 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एनिमल्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग इज अलाउड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। तो नए ड्रग्स को मार्केट में लाने के लिए एक्सपेरिमेंट सबसे पहले एनिमल्स पे किया जाता है। तो किस सेक्शन के अंतर्गत ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये अलाउ किया गया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है हमारा सेक्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द क्रूएलिटी टू एनिमल्स। तो जानवरों पे क्रूएलिटी के अंतर्गत कौन सा इसमें से नहीं आता है, 4 ऑप्शंस है। तो करेक्ट आंसर है एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स फॉर यूज डिस्कवरी यूजफुल फॉर यूजिंग ह्यूमन लाइफ। तो ऐसे फालतू काम करने के लिए नहीं, अगर आप कोई ऐसा वैल्यूएबल काम कर रहे हो, कोई ऐसी डिस्कवरी कर रहे हो जो ह्यूमन लाइफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंदर में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ अ पर्सन इज एंटर्ड इन द सेंट्रल रजिस्टर अंडर द फार्मेसी एक्ट आफ्टर। तो आपको पिछले भी वीडियोस में 2-3 क्वेश्चन इससे थे, तो आप देख लीजिएगा। तो सेंट्रल रजिस्टर में किसी फार्मासिस्ट का नाम कब एंटर होता है। तो इसका देखिए ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास। तो करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। अगर उन्होंने स्टेट काउंसिल में अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है तब, और दूसरा क्या है, स्टेट में उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उनका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो उनका नाम सेंट्रल रजिस्टर में एंटर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी इज़ टू। तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस, 3 जो आंसर 3rd है वो करेक्ट है। एडवाइज द गवर्नमेंट इन इशू रिलेटेड टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का यही काम होता है कि वो सरकार को ड्रग और कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनके बारे में बताए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन। तो किस में प्रिस्क्राइब किया गया है स्टैंडर्ड्स ड्रग की क्वालिटी के लिए। तो उसका जो करेक्ट आंसर है द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेबल फीस फॉर टेकिंग लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C, C1 एंड X आर। तो क्या फीस है मैन्युफैक्चर ड्रग्स के लिए। करेक्ट आंसर इज लाइसेंस फी ऑफ ₹6000 एंड इंस्पेक्शन फी ऑफ ₹1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज मेड इन द ईयर। तो सबसे जो नया अमेंडमेंट है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में वो कब लिया गया था, इन 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who among the following shall not be the member of State Pharmacy Council under the Pharmacy Act 1948? तो इसमें से कौन जो है फार्मेसी एक्ट काउंसिल का मतलब मेंबर नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर इज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज। Next question, the Pharmacy Council of India education regulations for the diploma course in pharmacy that is currently to force was passed in the year। तो हमारे इस फार्मेसी फील्ड में डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स के लिए कब पारित किया गया था ये, और जो अभी भी फोर्स में है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो देखिए करेक्ट आंसर इसका है 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, minimum penalty for selling any adulterated or spurious drug causing death or grievous harms to any person in India। कोई मिलावटी या फिर ऐसी दवा जो ब्रांड के नाम से रखी गई हो लेकिन वो दवा तो नहीं है, तो ऐसी दवा को बेचने के हिसाब से इंसान को नुकसान भी बहुत ज़्यादा पहुंच सकता है। तो उसके लिए पेनल्टी क्या है? उसको बेचने के लिए पेनल्टी है 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइसेंस टू इम्पोर्ट ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 शैल बी इश्यूड इन। शेड्यूल एक्स की दवाइयों को बेचने के लिए जो लाइसेंस बनता है वो किस फॉर्म को फिल करने के बाद इशू किया जाता है? फॉर्म 10A को फिल करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, if any person willfully obstructs a drug inspector in the exercise of his power then this is a। अगर कोई इंसान किस ड्रग इंस्पेक्टर को इंटरफेयर कर रहा है वो अपने काम करने में, तो उसके लिए क्या होगा? तो ये एक कॉग्निजेबल और गैर कानूनी भी है, और उसके बाद ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें ज़मानत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एरिया सेल ऑफ द शॉप टू ऑब्टेन अ होलसेल लाइसेंस टू सेल एंड स्टॉक ड्रग शैल बी। तो कितने एरिया होना चाहिए अगर आप होलसेल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो होलसेल लाइसेंस के लिए कम से कम 10 स्क्वायर मीटर्स का एरिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग मस्ट बी। तो दवा बनाने के लिए जो स्टाफ रखा जा रहा है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, तो उनके पास कम से कम ग्रेजुएट इन फार्मेसी होने चाहिए और कम से कम 18 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टर्म्ड एज मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। तो मैन्युफैक्चर्ड ड्रग इसमें से आप किसको बोलेंगे? एस्पिरिन टैबलेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रग विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग इज कॉल्ड एज। नाम तो आपने रख दिया लेकिन उसमें दवा कुछ और है, ठीक है, नाम कुछ और दवा कुछ और, तो उसको आप क्या कहोगे? तो उसको हम कहेंगे स्प्यूरियस ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a warning to be sold by retail on the prescription of a registered medical practitioner only shall appear on the label of। किस शेड्यूल की ड्रग्स पे ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए, ये वार्निंग लिखी होनी चाहिए? तो शेड्यूल एच की ड्रग पे शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स की ड्रग्स पर ये वार्निंग लिखी होनी चाहिए कि शैल बी सोल्ड ओनली अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक। इसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी अपलोड किया है, वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स आर मेंशन्ड इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 अंडर। तो कोई फैक्ट्री या कोई फैक्ट्री प्रेमाइसेस जहाँ पे कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो किस शेड्यूल में प्रोवाइड की गई है? तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो शेड्यूल M2 में प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ स्पेलिंग गलत है। इंडिया फार्माकोपियल कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन। तो फार्माकोपियल कमिटी कब अपॉइंट की गई थी? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, every drug manufacturer shall maintain manufacturing and analytical records to the drug cosmetic rule 1945 as per। तो जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको क्या मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए एज़ पर किस शेड्यूल के हिसाब से? एज़ पर शेड्यूल यू के हिसाब से। नेक्स्ट शेड्यूल एफ क्या है?
इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में शेड्यूल एफ किसके लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर है रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक। शेड्यूल एफ ब्लड बैंक से रिलेटेड है। शेड्यूल सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले दोनों वीडियोज़ में शेड्यूल से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोराइड कंटेंट इन टूथपेस्ट शैल नॉट बी मोर देन। आप टूथपेस्ट में सुनते हैं ना फ्लोराइड है, तो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज़ 1000 पार्ट्स पर मिलियंस, इतना ही फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, शेड्यूल एफएफ टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 कंटेन्स द लिस्ट ऑफ। तो शेड्यूल एफ के बारे में आपको पता चल गया। अब अगर एफ है तो वहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं। एफ था तो ब्लड बैंक था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। कौन सी दवा है जो इम्पोर्ट करने से प्रोहिबिटेड है, तो दैट इज़ स्प्यूरियस ड्रग। नेक्स्ट, अ पर्सन इज चार्ज ऑफ स्टेट ड्रग लेबोरेटरी इज़। तो जो पर्सन इंचार्ज होते हैं स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज़ के, वो कौन होते हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ परमिट टू इम्पोर्ट स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज़ शैल बी मेड इन। तो पर्सनल यूज़ के लिए थोड़ी सी दवा चाहिए, तो ये किस फॉर्म में इसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो दैट इज़ फॉर्म 12AA। नेक्स्ट, डिजिटैलिस बिलोंग टू। तो यहाँ कुछ शेड्यूल है, तो डिजिटैलिस जो है हमारा वो शेड्यूल C1 से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 इज़ टू। तो फार्मेसी एक्ट 1948 का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट रजिस्टर होने के लिए, 18 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ़ ही इज़। उसको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तभी कहा जाएगा अगर उनका नाम स्टेट फार्मासिस्ट जो काउंसिल है वहाँ पे एंटर है, तभी उनको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर। तो प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट, ये किस वर्ष में ये एक्ट आया था, 1960 में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोका, हेम्प और ओपियम आर डिफाइंड अंडर। तो ये सारे कौन से हैं, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अंडर में इनको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर्स। तो ये किस साल में आया था, ये आया था 1955 में। ये ईयर वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं लेकिन बहुत ईजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द पॉइजन एक्ट इन इंडिया एनी पॉइजन। तो पॉइज़न एक्ट के हिसाब से भारत में कोई भी पॉइज़न कब बेच सकते हैं, अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है तभी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेशन दैट प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट इज कॉल्ड। तो वो रेगुलेशन जो ये बताता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बताता है, मिनिमम एजुकेशन बताता है कि आपको फार्मासिस्ट अगर आप हैं तो इतना तो आपके पास कम से कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं एजुकेशन रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू। तो कॉस्मेटिक से नाम पे ही पता चल रहा है जिसको हम अपने बॉडी को चमकाने धमकाने के लिए यूज़ करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑल्टर द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन। स्टूडेंट्स, ये थे ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और सारे पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड थैंक यू।